प्रिय संस्कृत विद्यार्थियों, नमो नमः, नमस्कार। सर्वत्र संस्कृतम व्याप्तम नामक यूट्यूब चैनल से मैं शक्ति मिश्र आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, श्री कृष्ण सुदामा च नामक पाठ कक्षा 8वीं के तरुण पब्लिकेशन नामक पुस्तक से लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो जहाँ कहीं भी तरुण पब्लिकेशन, जिस विद्यालय में तरुण पब्लिकेशन नाम की यह पुस्तक चलती है, वहाँ पर कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए यह पाठ 10 दिया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में यह कथा दी गई है। वैसे तो सभी विद्यार्थीगण भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में पर्याप्त जानते हैं, परंतु फिर भी पुनः हम उनकी मित्रता से क्या शिक्षा ले सकते हैं, यह पाठ में भली भांति यहाँ बताया गया है। तो इस पाठ को हम पहले पढ़ते हैं, अनुवाद के साथ समझते हैं, इसके बाद हम अभ्यासों को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ का नाम सबसे पहले पुनः देख लें, श्री कृष्ण सुदामा च, यानी कि श्री कृष्ण और सुदामा। तो हम देखते हैं कि जैसे कि हम पिछले पाठों में भी हमने देखा कि दो छात्र छात्राओं के या दो छात्रों के बीच के आपस की वार्तालाप होती है और उसके माध्यम से पूरा पाठ दिया गया है। तो यहाँ पर दीपिका और लतिका नाम की दो छात्राएं हैं जो श्री कृष्ण और सुदामा जी के बारे में कुछ बात करती हैं। तो पहली जो बालिका है उसका नाम है दीपिका। तो दीपिका पूछती है लतिका नाम की लड़की से, छात्रा से, कि दीपिका कहती है लतिके किम त्वं सुदामा कृष्णयोः कथाम जानासि, क्या तुम सुदामा और कृष्ण जी के बारे में कुछ कथा जानती हो? तो लतिका कहती है कि किंचित किंचित जानामि, मैं कुछ कुछ जानती हूँ। तो दीपिका कहती है कि तर्हि अहम त्वाम पूर्णाम कथाम कथयामि, तो मैं तुम्हें तुमको पूर्ण कथा सुनाती हूँ या पूर्ण कथा कहती हूँ। सुदामा श्री कृष्णश्च परम मित्रे आस्ताम, सुदामा और श्री कृष्ण जी परम मित्र थे। तौ एकस्य एव गुरोः शिष्यौ आस्ताम, वे दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। श्री कृष्ण द्वारिकायाम राज्यम अकरोत्, श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य करते थे। किंतु सुदामा अतीव निर्धनः आसीत्, परंतु उनके जो मित्र थे सुदामा जी, वो बहुत ही निर्धन थे। तस्य पत्नी संततयः च अतीव कष्टम अनुभवन, वे भी अनुभव कर रही थी, यानी कि उनकी पत्नी भी बहुत दुखी थी और कष्ट का अनुभव कर रही थी। तो अपन क्या देखा, इतना पहले हिंदी अर्थ समझ लें कि दीपिका कहती है कि लतिके क्या तुम सुदामा और कृष्ण जी की कथा जानती हो? तो लतिका कहती है किंचित किंचित जानामि, कुछ कुछ जानती हूँ। तो दीपिका कहती है तो मैं तुम्हारे लिए पूरी कथा सुनाऊंगी या कहूँगी। सुदामा और श्री कृष्ण परम मित्र थे, वे दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, यानी कि दोनों गुरु भाई थे। श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य करते थे, किंतु उनका जो मित्र था सुदामा, वो बहुत ही निर्धन था और सुदामा जी की पत्नी और उनके बच्चे भी बहुत कष्ट में रहते थे। एकदा स्वपत्नीहु हठेन सुदामा द्वारिकायां प्रति गमनाय तत्परः अभवत्, एक बार अपनी पत्नी के हठ के कारण, पत्नी के हठ से यानी बार बार कहने से सुदामा द्वारिका जाने के लिए तत्पर हुए। सह स्वपत्नीम किंचित उपहारम दातुम अकथयत, अब उन्होंने, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ उपहार देने के लिए कहा। सा पार्श्ववर्तिनः विप्रस्य गृहात् स्वल्पान् तंडुलान् आनीय स्वपतये अयच्छत्, सा यानी उसने, यानी किसने? सुदामा जी की पत्नी ने। तो सा पार्श्ववर्तिनः, पड़ोसी ब्राह्मण देवता के घर से कुछ चावल लाए और अपनी पत्नी को दिए। तो जीर्ण वस्त्रेषु एव सुदामा श्री कृष्णस्य समीपम अगच्छत्,
वैसे ही फटे पुराने जीर्ण यानी फटे पुराने वस्त्रों में ही सुदामा जी श्री कृष्ण के समीप गए। सौमित्रस्य दुर्दशां दृष्ट्वा श्रीकृष्णस्य नेत्राभ्याम अश्रूणि अपतन। अपने मित्र की दुर्दशा को देखकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू रुके नहीं, अनवरत आंसू बहते रहे जब श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी की दुर्दशा देखी। ततः स्नानं भोजनं च कृत्वा तौ वार्ताम अकुरुताम। उसके बाद दोनों ने स्नान किया, भोजन किया और दोनों की बातचीत, फिर कुछ बातचीत आपस की शुरू हुई। श्री कृष्ण तदा तम अपृच्छत। श्री कृष्ण जी ने उसके बाद उनको पूछा। अपृच्छत, अपतन, अगच्छत, अकथयत, इन सभी में लंग लकार है। लंग लकार भूतकाल। तो अपृच्छत यानी पूछा। त्वं किंचित उपहारम आनयः, क्या तुम कुछ उपहार लाए हो? मह्यम यच्छ, मुझे दो। श्री कृष्ण स्वयमेव तान तंडुलान गृहीत्वा स्नेहेन अखादत। प्यार से ही, स्नेह के वशीभूत होकर ही उन्होंने खुद ही अपने हाथ से उनके वो चावल ले लिए और खा लिए। ततः सुदामा स्वगृहं प्रति गंतुम श्री कृष्ण से अनुज्ञाम अयाचत। जब यह आदर सत्कार हो गया, भेंट वार्ता हो गई, उनका उपहार उन्होंने प्यार से ले लिया, फिर सुदामा जी ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। उसके बाद सुदामा जी ने अपने घर को जाने के लिए श्री कृष्ण जी से आज्ञा मांगी। जब यदा सह स्वगृहं प्रति आगच्छति यदा सह स्वगृहं प्रति आगच्छति स्म मार्गे सह अचिंतयत। जब वह अपने घर के लिए आने लगते हैं तो मार्ग में उन्होंने सोचा, अचिंत्यत यानी सोचा, कि मम दुर्दशाम दृष्ट्वा अपि श्री कृष्ण मह्यम किंचिद अपि नायच्छत। मेरी दुर्दशा को देखकर भी श्री कृष्ण ने मेरे लिए कुछ भी नहीं दिया। किंतु आश्चर्यम, उनको आश्चर्य हुआ कि गृहम आगत्य, जैसे ही जब वो अपने घर आए सुदामा जी, तो गृहम आगत्य स्वकुटीरस्य स्थाने विशालं प्रासादं तत्र च अलंकारैः शोभनैः वस्त्रैः च सुसज्जितां स्वपत्नीं दृष्ट्वा सह आश्चर्यचकितः अभवत्। जब वह लौट के उन्होंने अपने घर को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए कि घर आकर स्वकुटीरस्य स्थाने, अपनी कुटी के स्थान पर उन्होंने विशाल प्रासाद, बहुत विशाल, बहुत बड़ा प्रासाद यानी महल देखा और अलंकारों से, वस्त्रों से, गहनों से सुशोभित अपनी पत्नी को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकितः अभवत्, आश्चर्यचकित हो गए। सौमित्रस्य कृपया एव सह सर्वं तत् प्राप्नोत्। अपने मित्र की कृपा से ही वह सब कुछ प्राप्त इन्होंने किया है। ततः सह सर्वम जीवनम आनंदेन आयापयत। उसके बाद वह उन्होंने अपना सारा जीवन आनंद से व्यतीत किया। इस कहानी में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र थे। दोनों एक ही गुरु के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। उज्जैन में सांदीपनी आश्रम है और उज्जैन में ही इन दोनों ने शिक्षा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त की और दोनों गुरु भाई बन गए। एक भगवान जो श्री कृष्ण थे वो द्वारिका के राजा हुए और किसी कारणवश, प्रतीक्षावश, जो भगवान सुदामा जी हैं, सुदामा जी को भी भगवान की ही नाम से सभी जानते, क्योंकि भगवान के समान जो भगवान के साथ रहे हैं उनको भी वैसी ही प्रसिद्धि व उनका वैसा ही सम्मान भी संसार में होता है। तो सुदामा जी दोनों मित्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण जी एक तो द्वारिका के राजा हुए, किंतु कुछ कारणवश सुदामा जी निर्धन हो गए और एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि श्री कृष्ण जो द्वारिका के राजा हैं वो तो आपके मित्र हैं, आपको सहायता के लिए उनके पास जाना चाहिए। तो बार बार अपनी पत्नी के हठ के कारण उन्हें जाना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण के वो पास गए। तो जैसे वो फटे पुराने कपड़े उन्होंने देखे, दुर्दशा देखी, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और कहते हैं कि नैनन के जल से पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए।
और पान परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दुर्दशा को देखकर इतने आंसू बहाए कि मानो उनके आंसुओं से ही उनके चरण धुल गए, जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसा प्रेम बस होने के कारण सुदामा जी ने उनका आदर सत्कार किया, उनका आवभगत की, उनसे सभी समाचार पूछा और कहा कि भाभी जी ने मेरे लिए क्या उपहार में रखा है। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि पोटली में कुछ लिए हैं, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं कि पोटली में कुछ वो लिए हैं, तो अपने हाथ से ही उन्होंने ले लिया और वह चावल खाने लगे और मन ही मन वो चावल खाते और मन ही मन उन्होंने उनको सब कुछ देने का मन बना लिया। परंतु जब सुदामा जी, जब उनकी आवभगत हो गई, स्वागत सत्कार हो गया, जब वो जाने लगे तो श्री कृष्ण ने उनको आज्ञा दे दी, प्रत्यक्षतः उनको कुछ नहीं दिया। तो रास्ते में वह सोचने लगे सुदामा जी कि मेरी दुर्दशा को देखकर भी मेरे मित्र ने मुझ पर दया नहीं की और मुझे कुछ दिया नहीं है। परंतु भगवान का नाम लेते लेते जैसे ही वो अपने घर के समीप पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अपने टूटी फूटी कुटी के समक्ष एक विशाल भवन है। तो वो समझ गए भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा है, उन्होंने यह सब कुछ मेरे लिए किया है, उनकी कृपा से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो ऐसा सोचते हुए भगवान को बारंबार धन्यवाद दिया, प्रणाम किया और फिर वह सुदामा जी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। तो इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें यदि हमारा मित्र तकलीफ में है, दुखी है, किसी चीज़ की उसे आवश्यकता है, तो जैसी हमारी सामर्थ्य हो हमें उसकी सहायता अवश्य ही करनी चाहिए। परंतु दूसरे मित्र का भी यह कर्तव्य है कि जब वह मित्र, एक मित्र धनी है और एक मित्र निर्धन है, तो निर्धन मित्र को धनी मित्र से प्रत्यक्ष रूप से कुछ मांगना नहीं चाहिए। और धनी मित्र का भी परम कर्तव्य बन जाता है कि निर्धन मित्र जो है, जो आवश्यकता जिसे है, बिना मांगे ही, बिना एहसान जताए ही उसकी सहायता करनी चाहिए। तो मुझे आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हिंदी समरी भी आपको समझ में आई होगी। अपने इष्ट मित्रों से हमें कैसे व्यवहार करना है, ये भी सीख हमें इस चैप्टर से मिली है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। अगले वीडियो में हम सभी इस पाठ के अभ्यास करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।